और ये अटारी वाघा बॉर्डर पर अब बीटिंग द रिट्रीट नहीं होगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अटारी वाघा बॉर्डर पर नहीं होगी बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट बंद होने का आदेश जारी होगा। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त कार्रवाइयां की जा रही हैं, एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से पूरा देश गुस्से में है उसको लेकर एक एक इंतकाम लेने की कोशिश अब हिंदुस्तान भारत कर रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद होने का ऐलान हो चुका है और अब आपको बताएं कि अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट नहीं होने को लेकर आदेश जारी होगा। और बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं कि अटारी वाघा बॉर्डर पर अब बीटिंग रिट्रीट नहीं होगी और इसको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर आदेश जारी किया जाएगा। अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने का ऐलान पहले ही हो चुका है। वैध वीजा वाले 1 मई से पहले आवाजाही कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पहलगाम में कायराना हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट नहीं होगी। बीटिंग रिट्रीट बंद होने का आदेश बाज़ाब्ता तौर पर जारी होगा। अटारी वाघा बॉर्डर आपको बताएं कि इससे पहले बंद होने का ऐलान हो चुका है और वैध वीजा वाले जो लोग हैं वो 1 मई से पहले आवाजाही कर सकते हैं। शैलेंद्र और हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा एक और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख राजेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विंडो में देख पा रहे हैं। इस वक्त शायद इनकी मौजूदगी अमृतसर में है। बताइएगा इस बड़ी खबर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल हम ये समझना चाहेंगे कि एक के बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए अब ये कहा जा रहा है शैलेंद्र वांगू कि अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट नहीं होगी और इससे पहले ही हमने देखा है कि अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने का ऐलान हो चुका है। बता रहे हैं सना कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो फैसले सुनाए गए थे जो कि विदेश मंत्रालय के डोमेन में है, लेकिन फैसला ये भी हो चुका है कि जो बीटिंग रिट्रीट कई सालों से वहां पे हो रही थी, खासतौर से उसको देखने के लिए पर्यटक देश भर से जाते थे। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन में वो बीटिंग रिट्रीट भी अब पूरी तरह से सस्पेंड हो जाएगी, इस तरह के हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसकी जो आधिकारिक सूचना है, जो ऑफिशियल ऑर्डर है, वो आपसे कुछ देर बाद गृह मंत्रालय या फिर BSF द्वारा जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीटिंग रिट्रीट वो मौका होता है कि जब दोनों तरफ के जो फोर्सेस हैं, इस तरफ BSF और उस तरफ जो पाकिस्तानी रेंजर्स है, वो आमने सामने होते हैं, गेट खुलता है और शाम को गेट बंद होता है। जो दोनों देशों के फ्लैग्स होते हैं उनको नीचे किया जाता है। तो ऐसे में ये एक ऐसा मौका होता था जो कि दोनों देश की जो पब्लिक है वहाँ पे पहुँचती थी। वहाँ पे स्टेडियम भी बना हुआ है, वहाँ पे लोग बैठ के इसको देखते थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह का एक बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है, उसके बाद भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इस तरह का जो कम्युनिकेशन रहता था पाकिस्तान के साथ, उसको भी बंद किया जाएगा। अटारी बॉर्डर के साथ साथ में बीटिंग रिट्रीट भी बंद हो जाएगी। हालांकि ये तय हो चुका है कि ये होगा, लेकिन इसका जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आज जारी होगा गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और एक बात ये भी है कि अटारी बॉर्डर जो है उसको लेकर जो आदेश जारी हुआ था कि ये इमीडिएटली बंद होगा। तो ऐसे में 1 मई से पहले जिनके पास वैलिड वीज़ा है और वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 1 मई से पहले वो अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू में क्रॉस ओवर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैवल करना नामुमकिन होगा, लेकिन अब पाकिस्तान जाने के लिए वाया दुबई, वाया आबू धाबी फ्लाइट के जरिए जाना होगा। सीधे तौर पर जो एकमात्र कम्युनिकेशन था, जो एकमात्र ट्रांजिट पॉइंट था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारे साथ राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं, इस वक्त वाघा बॉर्डर पर इनकी मौजूदगी है। राजीव, एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस वक्त अपडेट ये है कि आधिकारिक ऐलान इस हवाले से आदेश जारी किया जाएगा, लेकिन बड़ा ये फैसला ये कि अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट नहीं होगी। बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो शैलेंद्र ने भी साझा की है और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने जिक्र किया कि मात्र एक ही जरिया है भारतीय और पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो इसी रास्ते से ही एक दूसरे मुल्क में आ सकते हैं, क्योंकि जो समझौता एक्सप्रेस है वो भी काफ़ी सालों से बंद कर दी गई है। उसके अलावा जो दिल्ली लाहौर बस सेवा थी
उसको भी बंद किया जा चुका है। और दूसरी जो चीज, क्योंकि हर रोज हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो देखने के लिए पहुंचते हैं। और सबसे अहम चीज में सामने आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान नजर आ रहे हैं, उसके ठीक पीछे जो बोर्ड लगा नजर आ रहा है आप देख सकते हैं कि उस पे लाहौर जो है 23 किलोमीटर लिखा हुआ है और भारत पाकिस्तान सीमा यानी कि वो जगह, वो जीरो लाइन जहां पर हर रोज बीएसएफ के जवान और पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं उनकी तरफ से परेड की जाती है। और परेड के साथ साथ ट्रेड वो भी काफी अहम है। एक तरफ जेसीपी है, जेसीपी यानी कि जॉइंट चेक पोस्ट, और इस तरफ है आईसीपी यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जहां पे व्यापार जो होता है भारत पाकिस्तान, हालांकि व्यापार जो है वो भारत और अफगानिस्तान के दरमियान होता है लेकिन रूट जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको काफी देर पहले से ही व्यापार जो है वो ना के बराबर है। और अब 48 घंटे का जो समय दिया गया। इसके साथ एक और अहम चीज, जो डेरा बाबा नानक में कॉरिडोर बना हुआ है, जो संगत है वो करतारपुर साहिब दर्शनों के लिए जाती है, हाँ। तो वहां भी अभी 48 घंटे के लिए जो कहा जा रहा है कि उसके बाद कोई बड़ा एक्शन या कोई बड़ा ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल 48 घंटे का समय उन लोगों को दिया गया है जो भारत में थे, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं। हालांकि बहुत सारे लोग आज सुबह से यहां पहुंच रहे थे जिनके पास वैलिड वीजा है पाकिस्तान का, लेकिन क्योंकि सभी के वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं, किसी को भी यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि एक मात्र जो जरिया बचा था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसको भी बंद कर दिया जाना। और अब जो रिट्रीट सेरेमनी को लेकर बात की जा रही, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सैलानी हैं वो सुबह से ही यानी कि 12 बजे के आसपास का समय है और यहाँ पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा। और जिस तरीके के हालात यहाँ नजर आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि रिट्रीट सेरेमनी जो है वो भी बंद कर दी जाएगी। कितनी देर तक बंद रहेगी और उसके आगे क्या एक्शन जो है भारत सरकार का रहता है, क्योंकि अगर हम कारगिल युद्ध की बात करें, पुलवामा अटैक की बात करें, तो उसके बाद भी सीमा से सटे जो इलाके हैं वहां पर माहौल जो है वो काफी तनावपूर्ण नजर आ रहा था, क्योंकि फिलहाल बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के अधिकारी आप देख सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें आप अटारी वाघा बॉर्डर से देख पा रहे हैं, राजीव शर्मा वहां पर मौजूद है। इनका ये कहना है कि तकरीबन 12 बज रहे हैं और 12 बजे के वक्त में तस्वीरें इससे पहले कुछ और रहा करती थी, लेकिन आज भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, बीटिंग रिट्रीट को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने एक कड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ लिया है और भारत सरकार ने कह दिया है कि ना व्यापार ना वीजा। इससे पहले कब कब इस तरह के फैसले लिए गए और इसका व्यापार पर कितना असर पड़ेगा, शैलेंद्र वांगू से समझने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र, देखिए, अगर हम बात करें 2019 की, उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड लगभग बंद हो चुका है और जो उस वक्त जो फैसले लिए गए थे कि एमएफएन स्टेटस भारत ने वापस ले लिया था और ये तय किया गया था, उस वक्त भी डिग्रेड किया गया था जो नंबर ऑफ जो डिप्लोमेट्स यहाँ पर होते हैं उनको सीमित किया गया था, लेकिन इसको फर्दर नीचे ले जाया गया है। और कल रात को पाकिस्तान के सीडीए यानी चार्ज डे अफेयर्स को तलब भी किया गया था भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा, और उसमें उनसे साफ कह दिया गया था कि जो 3 अधिकारी रहते हैं मिशन में, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो डिफेंस रैशियर्स रहते हैं, इनको भी वापस भेजने के लिए कहा गया है। उनको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया, यानी कि उनकी भारत में जरूरत नहीं है। उनके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है 5-5 लोगों का, करीब 15 लोग टोटल हुए, प्लस ये 3 मतलब 18 लोगों को तुरंत कहा गया कि वो यहाँ से छोड़ के चले जाए। वहीं साथ ही साथ भारत अपने जो ऑफिशियल्स हैं उसी स्तर के जो अधिकारी हैं उनको भी वापस इस्लामाबाद से बुलाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग है, ये साफ तौर पर कि जिस तरह की हरकत पाकिस्तान से हुई है, और कल ये सीसीएस में भी कहा गया है कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, तो इससे ये साफ हो जाता है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे पाकिस्तान को चोट पहुंचे। और इसी तरह से जो ट्रेड भी है उस पर भी पाकिस्तान के लिए एक भारी भरकम ये कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेड पाकिस्तान से यहां आता था इस रूट के जरिए, वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो तमाम रास्ते पाकिस्तान के साथ हैं वो भारत ने कड़े फैसले लिए हैं ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। बिल्कुल, तो पाकिस्तान पर सख्ती बरती जा रही है।
अलग अलग पाबंदियां उठाई जा रही। इसी कड़ी में इसे देखा जा सकता है कि अटारी वाघा बॉर्डर को पहले सील किए जाने का ऐलान किया जा चुका था और अब बीटिंग रिट्रीट नहीं होगी। इस वक्त की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं राजीव शर्मा जुड़कर। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, चैलेंज वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए।